हेलो एवरीवन, जो मेरा जो पुराना YouTube चैनल था दैट इज बसवराज शेड्यूलेबल के, वो जो सब मैं यहाँ पे टेक्निकली प्रॉब्लम की वजह से मैं यहाँ पे क्या करूँ, वो जो चैनल मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वो जो चैनल को सब्सक्राइब करे सो है, तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, तो आप जो मेरा नया चैनल दैट इज रवि किरण शेड्यूल है, उसको आप लोग यहाँ पे क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे पढ़ेंगे, शो दैट करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। जो कल हम यहाँ पे क्या पढ़े थे बोले, तो यहाँ पे इंडक्टर के बारे में पढ़े थे। वोल्टेज लीड्स द करंट बाय π/2 और 90 डिग्री इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टर के बारे में पढ़े थे। उसी तरह उससे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़े थे, शो दैट करंट एंड वोल्टेज आर इन ए फेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर रेजिस्टर के अंदर। रेजिस्टर के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा था, करंट एंड वोल्टेज के बीच में यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो रहा था, यहाँ पे सेम फेज के अंदर था, वहां पे फेज डिफरेंस नथिंग जीरो था। बट इन इंडक्टर के अंदर यहाँ पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री और π/2 रेडियन हो रहा। तो किस किस के बीच में, बिटवीन करंट एंड बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। बट जब यहाँ पे प्योर इंडक्टर था, यहाँ पे क्या है बोले तो प्योर कैपेसिटर है। तो प्योर कैपेसिटर रहा बोले तो उसके अंदर यहाँ पे क्या हो रहा, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच में यहाँ पे कितना यहाँ पे लैग हो रहा है, यहाँ पे π/2 डिग्री π/2 रेडियन और 90 डिग्री यहाँ पे डिफरेंस हो रहा। किन किन के बीच में, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच में। ओके, तो कैपेसिटर तो आपको मालूम है, कैपेसिटर इज नथिंग बट इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन स्टोर द एनर्जी। तो कैपेसिटर बोलते हैं आप कैसे करेंगे, दो प्लेट्स रहेंगे यहाँ पे, एक दो ए एंड बी, वो दोनों प्लेट्स को यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे दो प्लेट्स यहाँ पे कैसे रहते हैं बोले तो यहाँ पे एक इंडक्टर मटेरियल से रह सकता, और दोनों इंडक्टर मटेरियल को हम यहाँ पे क्या करेंगे बोले तो सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस, यहाँ पे क्या करेंगे, दो मेटल्स को सेपरेट डिस्टेंस से यहाँ पे सेपरेशन करेंगे। वो जो सेपरेशन मीडियम यहाँ पे कैसा रहता है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रहता है, यहाँ पे इंसुलेटर रहता है। तो इंसुलेटर इन नथिंग बट इसके अंदर से यहाँ पे क्या नहीं होता बोले तो चार्जेस अलो नहीं होता यहाँ पे। ओके, दोनों प्लेट्स यहाँ पे कैसे बने से रहता बोले तो यहाँ पे चार्जेस विच कैन अलो दैट सब्सटेंस। वो जो सब्सटेंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। कंडक्टर, दो कंडक्टर रहेंगे, दो कंडक्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक इंसुलेटिंग मीडियम से यहाँ पे सेपरेट करेंगे। ऐसा जो बॉडी और ऐसे जो थिंग्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम यहाँ पे किस लिए यूज करें बोलते हैं, यहाँ पे कैपेसिटर नथिंग बट एक डिवाइस है, उसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर करें। ऐसा जो कैपेसिटर को क्या बोलेंगे हम, ऐसे जो चीज क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटर बोलेंगे। ओके, देखिए आज का जो डायग्राम यहाँ पे कैपेसिटर इज नथिंग बट, आपको जो मालूम है कैपेसिटर का सिंबल यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये जो सिंबल से हम यहाँ पे कैपेसिटर को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक साइड पॉजिटिव मेटल प्लेट और एक साइड नेगेटिव मेटल प्लेट, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कैसा रहेगा, मीडियम। ये मीडियम इन नथिंग बट यहाँ पे इंसुलेटिंग मीडियम रहेगा। ये मीडियम यहाँ पे कैसा रहता है, इंसुलेटिंग मीडियम। तो इंसुलेटर मीडियम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो एक चार्ज को और एक चार्ज के बीच में यहाँ पे क्या नहीं कर रहा, तो चार्जेस फ्लो होने की वजह से यहाँ पे अलो नहीं कर रहा। तो अलो नहीं कर रहा बोलते यहाँ पे कैसा मीडियम से यहाँ पे सेपरेट करें दोनों मेटल्स को हम यहाँ पे, इंसुलेटिंग मीडियम। तो कैपेसिटर का यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर का सिंबल। हम यहाँ पे क्या करें, यही कैपेसिटर को हम यहाँ पे क्या करें, एक एसी सर्किट को, दैट इज अल्टरनेटिंग सर्किट को हम यहाँ पे क्या करें बेटा, यहाँ पे अप्लाई करें। जब अल्टरनेटिंग सर्किट को अप्लाई करने के बाद एक कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, पास होगा, दैट इज V = V0 sin omega t। ओके, where C is nothing but capacitance of a capacitor। देन इसका जो फेज डिफरेंस का डायग्राम देखिए, यहाँ पे फेज डिफरेंस यहाँ पे कितना हो रहा है, बिटवीन करंट एंड वोल्टेज के बीच में यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। तो VC यहाँ पे इंडिकेशन क्या कर रहा है, वोल्टेज इन ए कैपेसिटर। ओके, कल हम यहाँ पे इंडक्टर को क्या लिए थे, VL बोल के लिए थे, उसी तरह रेजिस्टर को VR बोल के लिए थे। बट एक कैपेसिटर रहने की वजह से यहाँ पे क्या ले रहे बेटा, हम यहाँ पे VC। तो VC यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा बोलते हैं, यहाँ पे वोल्टेज इन ए कैपेसिटर। फिर आई नथिंग बट यहाँ पे करंट है, तो क्या बोल रहा, करंट लीड्स द वोल्टेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट आगे जा रहा है, किससे आगे जा रहा है, वोल्टेज से आगे जा रहा है। कितने एंगल से आगे जा रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल से आगे जा रहा है। वही हमको यहाँ पे क्या करने का, यहाँ पे प्रूव करने का है। ओके, देखिए यहाँ पे द अल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट V = V0 sin omega t। Correct is equation number 1, where V0 is nothing but peak voltage and sin is nothing but waveform। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे साइनसॉइडल वेवफॉर्म है। W is nothing but angular frequency and T is nothing but time period।
ओके इज नथिंग बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे दैट इज v इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t। तो q इज नथिंग बट q तो मालूम है q इज नथिंग बट चार्ज ऑन द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर के अंदर यहाँ पे हम यहाँ पे एनर्जी चार्ज यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। तो कैपेसिटर वेयर q इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे चार्ज q इज द, देखिए यहाँ पे q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन ए टाइम t। q इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इन ए टाइम t। तो आप लोगों को यहाँ पे मालूम है दैट इज कैपेसिटर का q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जब हम यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर हम यहाँ पे चार्ज स्टोर कर रहे हैं तो कैपेसिटर के अंदर हम यहाँ पे एनर्जी चार्जेस यहाँ पे ज्यादा स्टोर कर रहे हैं तो उसका यहाँ पे क्या फर्क गिर रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा हो रहा है, तो जैसे कि आपको सिंबल देखिए यहाँ पे कैपेसिटर का, दिस इज पॉजिटिव पोटेंशियल V प्लस दिस इज नेगेटिव पोटेंशियल। इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे V इज नथिंग बट यहाँ पे क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा इसके अंदर हम यहाँ पे चार्ज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। ओके कैपेसिटर के अंदर जैसे चार्जेस इंक्रीज करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल भी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे रिलेशन कैसे है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं यहाँ पे when you are increasing the charge its potential difference is also increasing, when you are decreasing the charge its potential difference is also decreasing। अब ये हमने प्रोपोर्शनलिटी निकालना है, इसका हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, q is equal to c into v where c is nothing but capacitance of the capacitor। इसको क्या बोल रहे हैं, capacitance of the capacitor। ओके अब देखिए यहाँ पे the potential difference is written as potential difference, that is V is equal to Q by C। Call it as equation number 2। अब Q is equal to C into V मालूम है अपने को, V लिखने का है तो V लिखने का है तो V is equal to यहाँ पे C यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई V है, इसको आगे से LHS साइड लेके गए तो यहाँ पे क्या बन रहा है, Q by C बन रहा है। ओके वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मालूम हो रहा है Q V is equal to Q by C from comparing equation 1 and 2। दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पे इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के अंदर यहाँ पे एलएचएस के अंदर यहाँ पे वैल्यू v है, उसी तरह आरएचएस के अंदर यहाँ पे वैल्यू चेंजेस है। अगर से दो इक्वेशन का यहाँ पे एलएचएस क्वांटिटी सेम रहा तो दोनों का आरएचएस हम यहाँ पे लिख सकते ना। उसी तरह आप देखिए यहाँ पे दैट इज q by c is equal to v naught sin ओमेगा t। ओके और हमारे को क्या चाहिए, q चाहिए, q इज इक्वल टू c v नॉट sin ओमेगा t। और इट इज इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रहा है हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं बोल के, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद दोनों का एलएचएस क्वांटिटी सेम है तो दोनों का एलएचएस क्वांटिटी लिख रहे हैं। q by c इज इक्वल टू v नॉट sin ओमेगा t। हमारे को क्या फाइंड करने का, करंट फाइंड करने का। तो करंट इज नथिंग बट I इज इक्वल टू q by t। तो हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, q का वैल्यू चाहिए। तो q का वैल्यू फाइंड करने वास्ते हम यहाँ पे क्या करें, इक्वेशन को मॉडिफाई करें। दैट इज कुछ भी नहीं रहा बल्कि यहाँ पे क्या रहेगा 1 into q is nothing but q then c into v naught sin omega t is nothing but c v naught sin omega t। okay let dq by dt is nothing but यहाँ पे कैसा है पता है, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस dq by dt नथिंग बट यहाँ पे क्या होगा, इंस्टेंटेनियस करंट होगा। दैट इंस्टेंटेनियस करंट इज नथिंग बट यहाँ पे कैसे लिखते हैं बेटा, हम यहाँ पे I इज इक्वल टू dq by dt। जो करंट का फार्मूला है हमारे पास, कौन सा करंट का, I इज इक्वल टू q by t। दैट इज रेट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम और चार्ज फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन करते हैं, हम करंट को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हमारे को अब यहाँ पे ऐसे करंट कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट चार्जेस फ्लो हो रहा विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट हो रहा है। दैट इज I इज इक्वल टू dq by dt। देखिए यहाँ पे दिस इज इक्वेशन नंबर 4। हमारे को यहाँ पे क्या मालूम है, यहाँ पे q का वैल्यू मालूम है। तो q का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 4 के अंदर रखने के बाद हमारे को क्या आएगा, टोटल करंट आएगा। अब दिस
दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस चार्जेस है। जब इंस्टेंटेनियस चार्जेस रहा तो इंस्टेंटेनियस करंट हमारे को मालूम हो रहा, बट टोटल करंट नहीं मालूम हो रहा। तो टोटल करंट के वास्ते हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 3 को चार्ज का वैल्यू इक्वेशन 4 के अंदर हम पुट करेंगे। दैट इज I इज इक्वल टू d by dt। q इज नथिंग बट यहाँ पे क्या है वैल्यू, c v नॉट sin ओमेगा t, c v नॉट sin ओमेगा t। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू लिख रहे हैं हमने, ये c विद c v नॉट है यहाँ पे। ओके देखो बेटा, I इज इक्वल टू ये c v नॉट इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, बट यहाँ पे t कहाँ पे, ओनली sin ओमेगा t है। ये जो दोनों टर्म के अंदर यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t कहाँ पे, यहाँ पे टर्म t का टर्म है क्या, यहाँ पे डायरेक्ट टर्म है यहाँ पे नहीं है। तो डायरेक्ट नहीं रहा तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सेपरेट करेंगे डायरेक्ट टर्म से। तो सेपरेट करेंगे बोलते यहाँ पे ये टर्म कैसा, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से यहाँ पे क्या करेंगे, बाहर लेके आएंगे। दैट इज c v नॉट d by dt sin ओमेगा t। दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin ओमेगा t इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा, cos ओमेगा t डिवाइडेड बाय इनटू ओमेगा। दैट इज d by dt ऑफ sin ओमेगा t। इस नथिंग बट क्या हो रहा है यहाँ पे फार्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ sin इज नथिंग बट cos ओमेगा t इनटू ओमेगा, विद रिस्पेक्ट टू t करें ना तो इनटू ओमेगा। ओके समझ में आ रहा, दिस इज u इनटू v फार्मूला से हम यहाँ पे इसको ये करेंगे। दैट इज c v नॉट cos ओमेगा t इनटू ओमेगा। ओके दिस इज नथिंग बट c v नॉट ओमेगा cos ओमेगा t। This is I is equal to c v naught omega cos omega t इतना है। बट यहाँ पे वेलोसिटी वोल्टेज कहाँ पे है हमारा, साइन फंक्शन के अंदर है, बट यहाँ पे करंट कैसा आ रहा है, यहाँ पे कॉस फंक्शन के अंदर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस फंक्शन को साइन फंक्शन के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बोला था यहाँ पे cos थीटा कैन बी रिटन एज sin 90 प्लस थीटा और sin theta plus 90, either 2 plus 3 or 3 plus 2, both the value should be 5 only. Okay, this is cos theta। अब थीटा की जगह पे where theta is equal to omega t, then cos omega t is nothing but यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, sin omega t। तो 90 है, 90 को कैसे लिख सकते हैं आप रेडियन में, पाई बाई 2 ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे cos ओमेगा t को मैं यहाँ पे, अब ये cos ओमेगा t को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यहाँ पे, देखिए इट इज I इज इक्वल टू c v नॉट ओमेगा sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ओके दिस इज नथिंग बट यहाँ पे वोल्टेज इज इक्वल टू पीक वोल्टेज साइन फंक्शन एंड एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। बट यहाँ पे I इज इक्वल टू c v नॉट w है, बट यहाँ पे क्या नहीं हो रहा, यहाँ पे पीक करंट यहाँ पे नहीं आ रहा। तो पीक करंट का हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2, वेयर पीक करंट I नॉट को हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे I नॉट इज नथिंग बट c v नॉट ओमेगा। I नॉट का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, पीक करंट का जो वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, c v नॉट ओमेगा हो रहा है। तो दैट इज I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब यहाँ पे ये इक्वेशन को, दैट इज इक्वेशन नंबर हाउ मच 5, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 5। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज V इज इक्वल टू V नॉट sin ओमेगा t है, देन इंस्टेंटेनियस करंट इज नथिंग बट I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लस पाई बाई 2। यहाँ पे फर्क आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो प्लस पाई बाई 2 इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल। तो कौन सा 90 डिग्री एंगल, करंट यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 डिग्री एंगल से यहाँ पे आगे जा रहा, किससे, ये जो वोल्ट से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। यहाँ पे हम यहाँ पे प्रूव करें इसको, करंट इज लीड बाय द वोल्टेज बाय हाउ मच, बाय पाई बाई 2 रेडियन और 90 डिग्री से यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लीड कर। ओके देखो बेटा,
अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R लिखने वाले हैं। अगर से करंट लिखना चाहे तो I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R, where V is nothing but potential difference, R is nothing but resistance of the resistor है, I is nothing but current होती है। बट अब हमारे को यहाँ पे I0 है, I0 है, V0 है, बट I0 is nothing but हम अब ये फॉर्म के अंदर हमारे को लिखना चाहे तो यहाँ पे I0 is nothing but peak current is equal to C V0 W, C V0 W, बट यहाँ पे इसके अंदर करंट है, वोल्टेज है, तो यहाँ पे पीक करंट पीक वोल्टेज है, बट रेजिस्टेंस नहीं है। बट अब ये रेजिस्टेंस के हिसाब से हमें लिखना बोलेंगे, बोलते हैं कैसे लिख रहे बोलते हैं यहाँ पे देखो V0 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा, this is in the form of A divided by B by C, this is nothing but A divided by B into C, सेम आता ना यहाँ पे, ओके AC डिवाइडेड बाय B है, ओके AC डिवाइडेड बाय B है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करने का है बोले तो A डिवाइडेड बाय B होल डिवाइडेड बाय C कर दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा अगेन दिस इज नॉट AC डिवाइडेड बाय B। उसी तरह यहाँ पे अब C ओमेगा है, C ओमेगा, तो अब यहाँ पे आप क्या करो, दिस इज I0, कंसीडर एज इक्वेशन 1 एज इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप यहाँ पे कंपेयर करो, तो कंपेयर करने के बाद यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है एंड रेजिस्टेंस है, यहाँ पे पीक करंट पीक वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस है। तो 1/C ओमेगा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलते कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर से इंडक्टर के अंदर रहा हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बोल के लिए थे, उसी तरह यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर रहने की वजह से इसको हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको हम यहाँ पे XC सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कौन सा सिंबल से, XC सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, वे XC नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय C ओमेगा, क्या हो रहा है यहाँ पे XC is equal to 1 by C ओमेगा। बट आप लोगों को ये वैल्यू मालूम है, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय T, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाय T, 2 पाई relation between frequency and time period, 1 by T is nothing but again f, this is nothing but 1 by C 2 by f, और इसको कैसे लिखेंगे 1 by कांस्टेंट टर्म एक तरफ 2 by f C, XC is equal to यहाँ पे क्या हो रहा है 1 divided by 2 by f C, और XC is inversely proportional to 1 by 2 pi है बट कांस्टेंट टर्म है, inversely proportional to frequency and capacitive reactance। XC capacitive reactance is inversely proportional to frequency and capacitor, frequency and capacitor, okay, and inductive reactance increases, frequency and capacitors decreases, as frequency and capacitor increases inductive reactance decreases। इसका जो यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो एसआई क्या रहेगा बेटा ओम रहेगा, तो ओम को कैसे सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ये जो सिंबल से हम यहाँ पे ओम को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ओके। आई होप आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। क्यों बोले तो जो सेम कल इंडक्टर का करे थे हम यहाँ पे सेम अभी भी हम क्या करेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, सॉरी कैपेसिटर का करेंगे, इंडक्टर की जगह पे कैपेसिटर नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसका वेव फॉर्म देखेंगे, वेव फॉर्म एंड फेज डिफरेंस एंड फेजर डायग्राम। तो वेव फॉर्म के अंदर यहाँ पे वोल्टेज का कैसा था, यहाँ पे साइनसॉइडल वेव था, तो साइनसॉइडल वेव आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हिसाब से हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज V is equal to V0 sin omega t था यहाँ पे, ओके, इसमें नथिंग बट अगेन पीक वोल्टेज। उसी तरह यहाँ पे करंट का यहाँ पे कैसा था, I is equal to I0 cos omega t बोल के आया था यहाँ पे, जब डिफरेंशिएशन करे थे तब यहाँ पे क्या आ रहा था, I is equal to I0 cos omega t। अब इसको ये cos omega t यहाँ पे I0 कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रहा तो ऊपर से हम पॉजिटिव वाई एक्सिस से लेना और नेगेटिव वाई एक्सिस से लेना, पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज द वोल्टेज करंट वेव, ओके, along positive वाई एक्सिस, दिस इज नथिंग बट
I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। उसी तरह यहाँ पे फेजर डायग्राम देखेंगे हम यहाँ पे। तो फेजर के अंदर हम यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट दोनों को भी हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, बाय वेक्टर क्वांटिटी से। तो फेजर डायग्राम के अंदर यहाँ पे करंट एंड वोल्टेज यहाँ पे किस कहाँ पे मीन्स कैसे यहाँ पे फेजर डायग्राम वहां पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर से यहाँ पे कहां से घूम रहा है, फ्रॉम ओरिजिन से ही यहाँ पे क्या हो रहा है, वहां पे रोटेशन कर रहा है फेजर डायग्राम। तो रोटेशन कर रहा है यहाँ पे कितना वेलोसिटी से, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दैट इज w से यहाँ पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। समझो कि यहाँ पे वोल्टेज है, फेजर डायग्राम तो v वेक्टर, ओके। उसी तरह यहाँ पे करंट लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से। तो लीड कर रहा बोलते लैग कर रहा बोलते यहाँ पे अराउंड नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आता है, ओके समझ में आ रहा है। हम कल इंडक्टर को हम यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर पाइवट लिए थे, बट यहाँ पे करंट क्या है तो लीड कर रहा है किसको, वोल्टेज को। तो वोल्टेज को लीड कर रहा बोलते यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे एंगल यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री, दैट इज π/2 रेडियन। समझो यहाँ पे आई है, दिस इज आई वेक्टर, फेजर डायग्राम को आई वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन करें। यहाँ पे कितना वाला एंगल से यहाँ पे ओमेगा टी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम से। उसी तरह यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितना एंगल हो रहा है, यहाँ पे इट इज π/2 और 90 डिग्री। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटर, ओके। उसी तरह आज हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसका एक पावर डिसिपेटेड मीन्स पावर डिसिपेटेड इन नथिंग बट यहाँ पे कितना पावर लॉस हो रहा है जब हम कैपेसिटर को एसी सोर्स अप्लाई करने के बाद इसके अंदर पावर यहाँ पे कितना लॉस हो रहा, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, देखेंगे। देखो यहाँ पे पावर डिसिपेटेड इन नथिंग बट यहाँ पे पावर कैसे सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, P = V × I, ओके। तो V इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, I इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, V0 sin ओमेगा t। देन I का कितना आया था, इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज I0 cos ओमेगा t बोल के आया था यहाँ पे। था यहाँ पे जो I0 का यहाँ पे वैल्यू था I0 cos ओमेगा t, ओके। दैट इज कांस्टेंट हम एक तरफ ले लो, V0 I0 sin ओमेगा t, सॉरी दिस इज I0 sin ओमेगा t प्लस π/2 इतना वैल्यू था हमारा, ओके π/2। तो दिस इज नथिंग बट sin ओमेगा t प्लस π/2। दिस इज V0 I0 sin ओमेगा t। ये sin ओमेगा t प्लस π/2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos ओमेगा t लिख सकते हैं। ये कैसा लिखेंगे बोलकर ऑलरेडी आप लोगों को मैं बोला था यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 करो, दैट इज V0 I0 डिवाइडेड बाय 2 into 2 sin ओमेगा t into cos ओमेगा t। 2 sin ओमेगा t into cos ओमेगा t is nothing but sin 2 ओमेगा t। 2 sin थीटा into cos थीटा is nothing but sin 2 थीटा। उसी तरह यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, ओनली ओमेगा t है। 2 sin ओमेगा t into cos ओमेगा t is nothing but sin 2 ओमेगा t is nothing but V0 I0 divided by 2 into sin 2 ओमेगा t, ओके। दिस इज P। अब हम यहाँ पे दिस इज नथिंग बट इंस्टेंटेनियस पावर हो गया, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर। अब हमारे को यहाँ पे क्या चाहिए, एवरेज पावर चाहिए। तो एवरेज पावर चाहिए बोलते हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इंटीग्रेटिंग करेंगे। द एवरेज पावर ओवर ए वन साइकिल, दैट इज एवरेज पावर इन नथिंग बट कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, P वेक्टर से, P बार से, दैट इज वन साइकिल इज नथिंग बट 0 to t V0 I0 to sin 2 ओमेगा t into dt whole divided by total number divided by that number 0 to t into dt। ये 0 to t dt यहाँ पे किस लिए दे रहे हैं, यहाँ पे एवरेज निकालने हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे
एवरेज यहाँ पे 10 नंबर्स का यहाँ पे एवरेज निकाले, टोटल नेचुरल नंबर 10 का एवरेज निकाले, तो सभी को हम यहाँ पे ऐड करके डिवाइड बाय यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड बाय 10 नंबर्स। उसी तरह यहाँ पे हम यहाँ पे एवरेज कहाँ से निकाल रहे हैं, वन साइकिल की नथिंग 0 to t से विद रिस्पेक्ट टू dt से यहाँ पे कर रहे हैं, तो टोटल एवरेज डिवाइडेड बाय दैट नंबर दैट इज 0 to t dt। अब देखिए यहाँ पे कौन से टर्म बाहर लेके आइए आप लोग, v0 i0 डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 0 to t sin 2 omega t into dt, that is 0 to t dt is nothing but यहाँ पे क्या होता है t, that is whole divided by t डायरेक्ट है। ओके, देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dt is nothing but t, उसी तरह यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ di is nothing but i, जो यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कौन सा जो टर्म रहेगा उसका जो इंटीग्रेशन ऐसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे समझो यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा होगा, यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा। ओके, तो di is nothing but i, dt is nothing but t, उसी तरह यहाँ पे dx is nothing but x, अगर से dy रहा होगा तो y। ओके, तो वेरिएबल यहाँ पे डेरिवेटिव के साथ यहाँ पे कौन सा वेरिएबल रहेगा उसका यहाँ पे वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, v0 i0 2t into 0 होता है, ये 0 कैसा होता है बोलकर ऑलरेडी मैं आपको कल सॉल्व करके बताया था, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t sin 2 omega t is equal to 0। 0 कैसा हो रहा है बोलकर देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज नथिंग बट माइनस cos 2 omega t डिवाइडेड बाय 2 omega ओवर द लिमिट 0 to t, माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ओमेगा, कुछ भी नहीं रहा है, सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस है, यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं रहा तो 1 डिवाइड बाय 2 ओमेगा बाहर लेके आओ, तब क्या बच रहा है यहाँ पे ओनली cos 2 ओमेगा t ओवर द लिमिट 0 to t बच रहा है, माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ओमेगा, वैल्यूज पुट करो कहाँ पे t के वैल्यू के अंदर, cos 2 ओमेगा t माइनस लोअर लिमिट जब भी हम अप्लाई करते हैं तो साइन कन्वेंशन कैसा आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन कन्वेंशन, दैट इज cos 2 ओमेगा 0, लोअर लिमिट यहाँ पे वैल्यू क्या है 0 है, इट इज माइनस 1 डिवाइड बाय 2 ओमेगा cos 2 ओमेगा इज नथिंग बट ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, दैट इज 2 into 2 पाई बाय t into t माइनस cos 2 ओमेगा, the term is nothing but यहाँ पे क्या हो रहा है cos 0 हो रहा है, t get cancel, minus 1 divided by 2 omega cos 4 pi minus cos 0। आप लोगों को मालूम है यहाँ पे sin n by is nothing but 0, where n is equal to 0 1 2 3 यहाँ पे कितने भी नंबर रह सकता है, बट cos के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर से n वैल्यू देखिए यहाँ पे n इंटीजर की वैल्यू अगर से यहाँ पे 2 4 6 8 इवन रहा, देन वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस 1 हो रहा है, अगर से n का वैल्यू यहाँ पे ऑड रहा 1 3 5 7 रहा, देन यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस 1 हो रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू कैसा है, यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे इवन है, तो cos 4 पाई, तो cos 4 पाई रहा तो वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा इज नथिंग बट 1 प्लस 1, cos 0 इज नथिंग बट 1 प्लस 1 माइनस 1 इज नथिंग बट 0, 0 into 1 by 2 omega is nothing but total 0, so therefore sin 2 omega is nothing but 0 हो रहा है, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, दिस पावर डिसिपेटेड इज नथिंग बट p is equal to 0 हो रहा है, तो यहाँ पे पावर द एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर द कंप्लीट वन साइकिल इज नथिंग बट यहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मींस यहाँ पे एक टोटल एवरेज यहाँ पे क्या के अंदर यहाँ पे कैपेसिटेंस के अंदर यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, यहाँ पे 0 पावर लॉस हो रहा है। ओके, आई होप आप लोगों के पूरा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ये मेन एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे 3 मार्क्स के अंदर यहाँ पे कंपलसरी आउट ऑफ कैपेसिटी रेजिस्टर, इंडक्टर्स और कैपेसिटर के ऊपर यहाँ पे कौन सा भी एक प्रॉब्लम कौन सा भी एक डेरिवेशन आपको यहाँ पे रह सकता है। ओके, थैंक यू।